कहते हैं कि एकता नहीं है, अलग अलग कोनों में अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन जो चीजें भारत को एक बनाती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हीं में से एक है हमारे घर की रोटी। आप पूरब में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, जहां भी जाएंगे किसी भी हिंदू के घर में जब रोटी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गाय की होगी। ये पूरे देश की एकता का एक प्रमाण है। और इस प्रैक्टिस के माध्यम से, इस व्यवहार के माध्यम से प्रतिदिन हम ये सिद्ध करते हैं कि हमारे लिए गाय वरीयता है, गाय पहला हमारा काम है। उस गाय की रक्षा का हमने व्रत लिया हुआ है। इसीलिए पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपको कोई हिंदू मिले, आप उससे पूछिए कि तुम हिंदू हो, कहेगा हाँ, तो आप उससे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, ये हटा दो। आप उससे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। आप जब पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है तो वो गोत्र बताएगा। बिना गोत्र का कोई हिंदू नहीं होता। इसका मतलब है कि गोत्र ही हमारी पहचान है। और गोत्र का मतलब क्या होता है? इसमें दो अक्षर हैं, एक है गो और दूसरा है त्र। गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला, त्राता। तो गाय की रक्षा करना हमारी पहचान है। गाय की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। उसी गाय की रक्षा के लिए हमने अंग्रेजों के विरुद्ध 90 वर्ष से अधिक का संघर्ष किया, स्वराज्य स्थापित किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि अंग्रेज चले जाएं ताकि हमारी गौ माता की रक्षा हो जाए। उस समय के सभी जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने हमको वचन दिया था, इतिहास में सब दर्ज है, और उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी की जाएगी। लेकिन बंधुओं, स्वराज मिलने के बाद 80 के लगभग समय वर्ष का बीतने जा रहा है। 79 वर्ष हो चुके हैं, जल्दी ही 80 भी हो जाएगा। लेकिन आज तक गौ माता की रक्षा के बारे में कोई कानून केंद्र सरकार लेकर के नहीं आ पाई है। राज्यों में जो कानून बने हैं वो भी इस प्रकृति के हैं कि यहाँ नहीं, इसका मतलब यहाँ नहीं और कहीं ले जा करके काट सकते हो, काट करके बोटी बोटी करके बेच सकते हो। ये क्या तरीका है? अगर भारत देश एक है तो भारत देश में गौ माता के बारे में एक कानून होना चाहिए। और ये कहा जाता है कि हमारे देश में बहुमत की सरकारें स्थापित हुई हैं, तो बहुमत की जो आकांक्षा है उसकी रक्षा करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। और बहुमत आज भी गौ भक्त हिंदुओं का है, इसलिए बहुमत का आदर करते हुए ये कार्य पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। बार बार अनुनय की गई, विनय की गई, अनुरोध किए गए, प्यार का प्रयोग किया गया, नीति का प्रयोग किया गया, मिला गया, जुला गया, समर्थन किया गया, जाने क्या क्या संतों ने किया, लेकिन कोई परिणाम निकल करके नहीं आ रहा है। परिस्थिति ये हो गई है कि हमारे नेताओं ने एक सुविधा खोज ली है, और वो सुविधा ये है कि गाय के साथ फोटो खिंचवाओ, उसकी पूजा करने का फोटो खिंचवाओ, उसकी आरती करने का फोटो खिंचवाओ, उसको गोद में लेकर के दुलारते पुचकारते का फोटो खिंचवाओ, और उसको जब गौ भक्तों के बीच में जाओ तो वहां उसने क्षेत्र में जारी कर दो, ताकि लोग समझें कि कितने बड़े गौ भक्त हैं ये नेताजी। और जब गाँव को काट करके बेचने वाले, खाने वालों के बीच में जाओ तो इंटरनेट से आंकड़ा निकाल करके दे दो, दिखा दो कि देखो हम आपके लिए कितनी सुविधा किए हुए हैं, हमने कम स्लॉटर हाउस से कितने सारे बढ़ा दिए, उनके लाइसेंस ज्यादा कर दिए, उनको सब्सिडी दे करके उनको अत्याधुनिक बना दिया, और आपसे हम चंदा भी लेते ही हैं। और जब कोई हमारा गौ भक्त हिंदू रात की नींद खराब करके कसाईयों के द्वारा ले जा रही गौ माता का ट्रक पकड़ता है तो हम टेलीफोन कर देते हैं थाने में कि जरा जाने दो। और इतना ही नहीं, अब तो गौ रक्षकों को गुंडा शब्द से भी सुशोभित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी हो गया कि 50 साल से अधिक जिस पार्टी ने इस देश में राज्य किया उसने हिंदुओं की इस भावना को नहीं समझा और गौ हत्या को बढ़ावा देती रही। उसके बाद हम लोगों ने उस पार्टी को हटा करके दूसरी पार्टी को ले आए। उस पार्टी ने कहा था कि बाकी को 60 वर्ष दिया आपने, हमको 60 महीना दीजिए। 60 महीना हमारा 60 वर्ष के बराबर का होगा। अगर उस
पैमाने पर देखें तो 200 वर्ष के करीब इनका भी हो चुका है। जो 15 वर्ष हुए हैं वो 180 साल से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक महीना 1 वर्ष गिना जाता है, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था। लेकिन बहुमत की सरकारें नहीं है इनकी भी, लेकिन इनके राज में भी गौ माता की हत्या को बढ़ावा ही मिला है। बंद होना तो दूर, उसमें कमी भी नहीं आई। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि देश में सनातनियों की सरकार स्थापित की जाए, क्योंकि अभी तक जो मुख्य 2 पार्टियां कांग्रेस और भाजपा देश में शासन करके गई हैं या शासन के लिए आपस में लड़ रही हैं, दोनों की गौ हत्या को बंद करने में कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। इसलिए सनातन धर्मियों को स्वयं आगे आना पड़ेगा, स्वयं प्रत्याशी बनना पड़ेगा, स्वयं ऐसे प्रत्याशी को वोट देना पड़ेगा और धीरे धीरे सनातनियों को संसद में और विधानसभाओं में भेजना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्रथम धर्म है गौ रक्षा का, उसका पालन हम कर सकें और अपनी जो सनातन पहचान है, ये समाज गौरक्षक समाज है, उस पहचान को हम बनाए रख सकें। बंधुओं, हम लोग सोचते थे कि बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, सब भूतपूर्व हो गए। जो ये अब प्रधानमंत्री आए हैं ये अभूतपूर्व होंगे, लेकिन भूतपूर्व सारे प्रधानमंत्री होते चले गए। लगता है कि ये भी भूतपूर्व ही होंगे, अभूतपूर्व नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभूतपूर्व कार्य इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, और वो अभूतपूर्व कार्य और कोई नहीं था। पूरे देश की एकमात्र मांग थी कि गौ माता की हत्या को बंद करो। पशु की सूची में जो उनको दर्ज करके उनके साथ पशुता का व्यवहार किया जा रहा है, उससे बाहर करके उनको माता का संबोधन प्रदान करो। लेकिन ये कार्य भी उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब सनातनियों को स्वयं राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आने की आवश्यकता है, और इसीलिए गौ मतदाताओं को संकल्प दिलाने के लिए इस समय हम बिहार में हर जिले के मुख्यालय की यात्रा पर हैं। इसी क्रम में आज जमुई आए हैं। हम यहाँ पर भी लोगों से संवाद कर रहे हैं, और जो लोग सहमत होंगे हमारी बात से, अभी तक तो जहाँ जहाँ हम गए हैं, जितने लोगों से हमने बात की है, सब एक तरफ से 100% सहमत हुए हैं। सब ने कहा है कि नहीं, हम गौ रक्षा को चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश की ये भावना है, तो उसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? और जो लोग अनदेखी कर रहे हैं, क्या उन्हीं को हम फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे अपने मत के ऊपर, अपने वोट के अधिकार के ऊपर? यही एक बड़ा प्रश्न है। हम एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि करें जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट? आखिर जो गौ माता पर ही चोट कर रहा है, हमारा ही वोट ले रहा है, और हमारी माँ को ही उस वोट के बल से काट करके बोटी करके बेच रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या हम अपना मतदान करें कि ना करें? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसी प्रश्न को लेकर के हम इस समय बिहार की यात्रा पर हैं। ये बिहार की हमारी यात्रा ऐतिहासिक है। इस मायने में नहीं कि बड़ी भीड़ हो रही है, इस मायने में नहीं कि हम सरकार बनाने के लिए जीत करके पार्टी पहुंच जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक इस मायने में है कि सनातनियों के देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति ही बिल्कुल बहिष्कृत कर दी गई है। आप देखिए, यहाँ पर रूस का साम्यवाद है, यहाँ पर चीन का कम्युनिज्म है, यहाँ पर अमेरिका का पूंजीवाद है, यहाँ पर दूसरे देशों के राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारत में भारत की जो मूल विचारधारा है राजधर्म, उस विचारधारा की कोई पार्टी भी नहीं है, कोई राजनीति भी नहीं होती है। तो हमारे देश में जहां हम बहुसंख्यक हैं और हमारी भी एक विचारधारा है जो पूरे विश्व में आदृत रही है, किसी समय अच्छा शासन करके हमने भूतकाल में दिखाया है, उस विचारधारा की आखिर यहाँ पर पार्टी ही क्यों नहीं है, उसकी चर्चा ही क्यों नहीं होती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम देश में सनातनी राजनीति का बीज भी बो रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ के सनातनियों को हम जागृत कर रहे हैं। यहाँ क्या हो गया है कि मंथरा का विचार हम हिंदुओं के माथे पे चढ़ करके बोल रहा है। आप लोगों को याद होगा रामचरितमानस में मंथरा ने कहा, कौन रिभुवई हमें का हानि, शेरी छोड़ी भोग की रानी। हम हिंदुओं ने यही विचार धारण कर लिया कि अरे राजनीति बचड़ा है, इसमें क्या जाना है,
होने दो जिसको राजा होने दो, हमको तो अपने घर में रह के अपना धर्म पालन करना है। लेकिन जब राजनीति धर्म में हस्तक्षेप करने लग जाए, जब धार्मिक मामलों में बिना धर्माचार्यों से राय लिए, बिना धार्मिक जनता से राय लिए निर्णय लेने लग जाए, कानून बनाने लग जाए और धर्म को क्षति पहुंचने लगे, तो स्वाभाविक है कि धर्म के लोगों को भी राजनीति में सक्रिय होकर के अपने हित की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से जो गौ रक्षा के लिए की जा रही है, हम सनातनी राजनीति का बीज भी बो रहे हैं और धीरे धीरे वो बीज पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, अंकुरित होगा, फल भी उसके निकलेंगे। और ये बात हम इसलिए विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश के खून में वही विचारधारा है। बाहर की विचारधारा बहुत देर लगती है समझ जाने में, फिर भी आत्मसात नहीं हो पाती है। जब ये विचारधारा आएगी तो बहुत जल्दी लोग इसको आत्मसात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी मूल विचारधारा है। इसलिए इस विचारधारा को जो लोग पसंद करते हो तो सनातनी राजनीति करने के लिए आगे आए, ये हम जनता से आह्वान कर रहे हैं। और जो मतदाता हैं उनसे भी कह रहे हैं कि सनातनी राजनीति के लिए वोट करिए ताकि सनातन हितों की और आप सनातनियों की रक्षा हो सके। इतनी बात हमने अपनी तरफ से आपको कही है। आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ लीजिए।